होगा उसी समय मूल ब्याज सहित वो समाप्त करता चला जाएगा। जितने आप गुंडा माओवादी क्रिमिनल को आप देखेंगे अन्याय से कितना धन कमा रहे हैं, लेकिन कहाँ सुखी हैं। 10 वर्ष तक फॉर्च्यूनर में घूमेंगे, उनके पास बॉडीगार्ड होंगे, सब कुछ होंगे, पता लागेगा कि उसके बाद 10 वर्ष तक खूब आराम किए, पता लागे उसके बाद फिर जेल में सड़ रहे हैं। तो अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। मूल ब्याज सहित मेरा विनाश कर देता है। और न्यायोपार्जितम द्रव्यम दशमांसेन धीमता। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो न्याय से उपार्जित धन का 10वां अंश भगवान के प्रीत्यर्थ निकालते हैं। हमें हमेशा भगवान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। भोजन बनाओ, अकेले रहो तो ये सोचो मेरे घर में एक ठाकुर हैं, उनके लिए भी बन रहा है, 2 रोटी उनके लिए भी बढ़ा दो। हो सकता है उन्हीं के सहारे से कोई आपके घर में अतिथि आ जाए। अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वही अतिथि है। अब जो फोन करके आ रहा है कि हम प्रतापगढ़ पहुँचे हैं, हमारे लिए भोजन बना देना, उसे अतिथि नहीं कहते हैं। वो तो आपको पता हो गया कि आ रहा है। अतिथि क्या मतलब? अचानक जो आ जाए, आपको पता भी ना चले। उस समय जो अतिथि आ रहा है वो देवता के समान होता है, वो देवतुल्य होता है। हो सकता है देवता ही अतिथि बन के आ गया हो। ऐसे अतिथि के सत्कार के लिए कम से कम भगवान के लिए भोजन बनाओगे, नहीं खा पाओगे तो कम से कम उस अतिथि के सत्कार के लिए तो वो आपका भोजन रहेगा। हो सकता है कोई आ जाए भूखा प्यासा खा ले। नामदेव जी जब भोजन बनाते तो भगवान के लिए और अपने लिए दोनों के साथ लिए भोजन बनाते। नामदेव जी एक कुटिया में रहते, भोजन बनाते। एक दिन नामदेव जी रोटियां बना रहे थे, उसी समय एक कुत्ता आया और मुख में रोटी, सारी उनकी रोटियां को एक कुत्ते ने मुख में भरा और लेकर के फरार हो गया। नामदेव जी कुत्ते से नाराज नहीं हुए, बल्कि कुत्ते के पीछे नामदेव जी घी का कटोरा लेके भागने लगे। अरे प्रभु, आपका दिया हुआ घी भी है, कम से कम घी चुपड़ के खा लो, बिना घी के रोटी मत ले जाओ, रूखे सूखे घी लिए नामदेव जी भाग रहे थे। रुक्मिणी जी के संग में भगवान बैठ करके भोजन कर रहे थे। रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा, रुक्मिणी बताओ अब हम तुम्हारे यहाँ बनाया हुआ भोजन करें कि अब उसके पास जाएं? वो कुत्ते में भी मुझे देख रहा है। यहाँ लोग मुझ में नहीं देख पाते हैं, वो कुत्ते में भी मुझे देख रहा है। अभी भगवान प्रकट हो जाएं, कहें बोलें कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने, कृष्ण ने अपनी पूरी लीलाओं में सबसे कहा कि मैं भगवान हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं था। भगवान ने कहा कि बताओ ये मुझे कुत्ते में दर्शन कर रहा है, क्या करे? बोले प्रभु अब आप वहीं जाओ। भगवान कुत्ते के शरीर से प्रकट हो गए। नामदेव जी को बोले कि नामदेव जी लाओ, और कुत्ते के शरीर से प्रकट होकर के भगवान ने रोटियां खाई। भगवान हमारे, भगवान को पाने के लिए हमें जब भक्त बनेंगे ना तो धीरे धीरे हर व्यक्ति में भगवान दिखने लगेगा। सिया राम में सब जग